जी, तो सिलेक्ट करने का तरीका हमें आ गया। अब हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड की कुछ ऑप्शंस की। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में कट कॉपी पेस्ट जो है वो एक कॉमन कमांड है जो कि करने में आती है। तो मैं यहाँ पे ये दो कुछ सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको कॉपी करूँगा। कॉपी में जो है ये ओरिजिनल कंटेंट यहीं पे रहेंगे, एक कॉपी इनके आगे चले जाए। अब जहां पे आपने पेस्ट करना है वहां आपने सिंपली आपने क्लिक कर देना है और उस सेल से जहां से आपने शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपने उसके बाद यहां पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कट करते हैं, अब ये अभी तक आप कॉपी कमांड के अंदर है, इससे बाहर निकलना है तो ये इसकी निशानी ये है कि यहाँ पे ये लिटिल आर्ट्स जो हैं, चूंटियां आपको इस तरह भागती हुई नजर आएंगी, ठीक है। इसको आपने एस्केप की से जो है वो कमांड से बाहर आना। अभी आप कमांड से बाहर आ चुके हैं, मैंने एस्केप की प्रेस की है। तो अब हम कट की बात करेंगे। कट में ओरिजिनल कंटेंट ही चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखें यहां से ओरिजिनल कंटेंट्स जो हैं, ओरिजिनल जो मवाद है वो सारा यहाँ पे आ चुका है इस जगह पे। अब हम बात करेंगे, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं ताकि ये अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पेस्ट के अंदर काफी सारी ऑप्शंस हैं जो कि डिस्कसेबल हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे इस सेल को कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं तो पेस्ट पे ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला, पेस्ट वैल्यूज, नो बॉर्डर, ट्रांसपोज, पेस्ट लिंक और पेस्ट स्पेशल, काफी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। ये इंशाल्लाह हम जो है अपने आने वाले लेक्चर्स में ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। आज के लिए हम सिंपली पेस्ट को जो है वो फोकस करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि ये आपके फॉर्मेट को कॉपी करेगा और दूसरी जगह पे ये उसको पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इस जगह पे परसेंटेज मार्क्स हैं और यहां पे चले हम एवरेज मार्क्स। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं यहां से पकड़ के। अब आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग यहां पे है ये यहां पे भी आ जाए तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर देंगे तो आपके पास हाथ में एक ब्रश सा आ जाएगा और इस ब्रश को आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। देखें जी, आप ये सेम फॉर्मेटिंग में आ गए। तो फॉर्मेट पेंटर जो है वो बेसिकली फॉर्मेट को कॉपी करेगा, यानी जो आपने उसके ऊपर कलर दिया होगा, बोल्ड किया होगा, साइज दिया होगा, उसको कॉपी करके दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देगा। ले जी, ये था क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड पे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी होता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल जब आप आइटम्स की कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड पे नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक ये हिस्सा जो है ये कॉपी हो जाए, ये देखें ये आ गया यहाँ पे। और फिर हम कहते हैं ये भी कॉपी हो जाए, ये देखें ये यहाँ पे आ गया, ये आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। और फिर हम कहते हैं ये भी कॉपी हो जाए। तो ये मल्टीपल कॉपीज हम कर चुके हैं और क्लिप बोर्ड के अंदर वो हमें नजर आ रही है। अब अगर हमने पेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे इस चीज को पेस्ट करना, तो सिंपली आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना और पेस्ट कर देना, ठीक है। अब इस जगह पे फर्ज करें हमें ये चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट हो जाएगा। अब इस जगह पे हमें ये चाहिए तो हम यहाँ पे पेस्ट करें। तो इस तरह जब आपने मल्टीपल कॉपीज बनानी हो तो फिर आपको ये क्लिप बोर्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास ये एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर जो मल्टीपल कॉपीज आपने की होंगी वो आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। और यहां से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब ये अब डिलीट हो गया, यानी वो कॉपी कमांड से अब ये निकल चुका है। इसी तरह क्लियर ऑल, पेस्ट ऑल, ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। पेस्ट ऑल करेंगे सारी पेस्ट हो जाएंगी, क्लियर ऑल करेंगे सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं
शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दिखा देगा कि जब आप कंट्रोल सी करेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाया करेगा ये डायलॉग बॉक्स। तो इसको अगर आपने चेक करना है इस तरह तो फिर ये अब कमांड एक्टिव हो चुकी, ठीक है। तो इस तरह शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकॉन ऑन द टास्क बार के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते और हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। अभी मैं इस क्लिपबोर्ड को जो है क्लियर ऑल करता हूँ, तमाम कॉपी की हुई आइटम्स जो हैं वो अब जा चुकी हैं और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम फॉन्ट की बात करते हैं। सिंपली ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही ये काम होता है। आप जिस तरह ये एक शीट में हमारे पास यहाँ पे ये बॉर्डर नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये बॉर्डर है, ठीक है। और ये जो लाइंस अभी आपको ये नजर आ रही हैं ये बॉर्डर नहीं है, ये ग्रिड लाइंस है, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं, राइट। अच्छा, और यहाँ पे बॉर्डर लगाने की ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये फॉन्ट स्टाइल है। आप फॉर एग्जांपल हम रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स के फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। ये देखें, आप जरा नोट कर रहे होंगे पीछे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे चलें, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से साइज बड़ा होगा, ठीक है। ये एवरेज मार्क्स देखें बड़ा साइज हो गया। हम इसको इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं। अब हम इसके फॉन्ट स्टाइल चेक करते हैं। ये देखें जी, ये फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो है वो लगा सकते हैं यहाँ से। इसी तरह इसको बोल्ड करना है, थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा। इसी तरह टैलिक करना है, ये टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन है, अंडरलाइन भी आप यूज कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डबल अंडरलाइन में 2 लाइनें आ जाएंगी। इस तरह ये ग्रो फॉन्ट है, इंक्रीज फॉन्ट ये इस तरह, डिक्रीज फॉन्ट इस तरह ये, ठीक है। यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें इसी तरह की शीट बनानी है तो हम इसको पहले डिलीट करते हैं इन आइटम्स को और यहाँ पे बॉर्डर नन कर देते हैं, नो बॉर्डर, ठीक है। तो हम इसी तरह की शीट यहाँ पे बनाएंगे इस साइड पे। तो हमारे पास यहाँ पे इनको हम एक दफा यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास कुछ सेल्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, इनको मर्ज सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये वाला पोर्शन नीचे वाला बनाना है, अभी मर्ज सेल क्योंकि बाद में ऑप्शन आएगी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे, ये बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है, सारे बॉर्डर आ गए। तो इसी तरह आप यहाँ पे नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद रो हाइट और कॉलम विड्थ है। रो हाइट यहाँ से आप माउस को, ये देखें, आप माउस इधर लेके आएंगे, माउस की शक्ल तब्दील हो जाएगी, ठीक है। और इसको आपने क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लेके आना है, ठीक है। तो ये आपकी रोज जो हैं वो बड़ी होती जाएंगी, राइट। इस तरह कॉलम जो है, कॉलम को इसी तरह कॉलम हेडिंग के ऊपर आप चले जाएं, यहाँ पे माउस चेंज हो जाएगा तो आप कॉलम हेडिंग भी तब्दील कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर के अंदर और भी काफी सारी ऑप्शंस हैं। टॉप बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है कि आप कौन सा बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, कि जो चीज आपने सेलेक्ट की है उसके राइट पे लगाना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे ले जाना चाह रहे हैं। इस तरह लाइन कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर का, रेड लाइन लगानी है, ड्रा बॉर्डर कर सकते हैं, अरेज बॉर्डर कर सकते हैं। अरेज बॉर्डर इसी तरह आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर अरेज हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ ताकि मैं अरेज कमांड से बाहर आ जाऊँ। उसके बाद हमारे पास शेडिंग है। शेडिंग में ये देखें जरा, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज वांट टू चेंज द शेडिंग, तो मैं ये देखें, ये शेडिंग चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह फॉन्ट कलर है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हमारा फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ताकि ये सामने आ जाए। तो जेंटलमैन, फॉन्ट टैब के अंदर हमने ऑप्शंस डिस्कस कर ली हैं, फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन और ये फॉन्ट साइज और इस तरह। अब हम अलाइनमेंट की बात करेंगे। अलाइनमेंट बेसिकली सेल के अंदर जो मवाद है वो उसकी अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये जो फिजिक्स लिखा हुआ है, आप जरा नोट करें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि ये सामने आ जाए, ठीक है।
फिजिक्स को अगर आपने टॉप अलाइन करना है तो इस यहां पे आप क्लिक करेंगे, नोट कीजिएगा फिजिक्स अभी ऊपर आ जाएगी, देखें टॉप आ गई। अगर आपने इसको जो है वो मिडल पे करना है तो इस तरह ये मिडल पे आ जाएगी, सेंटर पे, ठीक है। इस तरह आपने बॉटम अलग करना है तो ये इस तरह बॉटम पे आ जाएगी। ये इसके लेफ्ट और ये सेंटर और ये आपके राइट अलाइन जो है ये आपको मिलेगा। अब इसी तरह इंडेंट है, ये आपके सेल के अंदर जो है आप जरा नोट करें, ये करेगा क्या, ये देखें इसको थोड़ा सा आगे भगा देता है। मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं ना तो ये छोटी सी टिप आपको नजर आ रही है, डिक्रीज द मार्जिन बिटवीन बॉर्डर एंड द टेक्स्ट इन द सेल। सेल के अंदर भी मार्जिन होता है और उस मार्जिन को ये बढ़ाएगा, ये बॉर्डर से ये जो मार्जिन है इसको अभी बढ़ाया, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ये देखें आगे बढ़ा दिया। इस तरफ करेंगे तो ये इसको आगे लेके जाएगा। इज इट ओके? ये जो है ये अलाइनमेंट है आपके, सॉरी ये आपकी जो है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जरा नोट करें। ये देखें टेक्स्ट वर्टिकल, ये यहाँ पे देखें जरा, ये रोटेट, आप नोट करें ये क्या हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ एंगल पे आप टेक्स्ट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये जरा नोट करें। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, सॉरी इसको मैं एक दफा डायलॉग बॉक्स बंद करता हूँ और यहाँ पे ये फिजिक्स आपका लिखा हुआ है। और अगर आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, ये जरा नोट करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और यहाँ पे ओरिएंटेशन दी हुई है कि आप किस डिग्री पे वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। अब यहाँ से पकड़ के हम कहते हैं जी ये यहाँ तक आ जाए 45 डिग्री, ये जरा नोट करें, ये नीचे 45 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट जो है ये देखें 45 पे घूम गया। अब मुझे इसकी जारी बात है ये चेंज करनी पड़ेगी, इसकी जो है वो विड्थ। तो अभी फिर देखें, हम इसको कहते हैं जी ये इसी तरह -1 -30, ये इस तरह उल्टा हो जाएगा, फिजिक्स उस तरफ आ जाएगा P और ये इस तरह लिखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये आप कर सकते हैं इजीली। इसी तरह जो आपकी ये जो यहाँ पे इसी डायलॉग बॉक्स में हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं, ये जो हम ये ऊपर ऑप्शंस यूज करके आए हैं, ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे से भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेम वाला हम सेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अलाइनमेंट की बात करते हैं। जनरल अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट फील्ड जस्टिफाई। अब हम इसको लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट अभी है, और बॉटम टॉप टॉप, ठीक है। अब देखें हमने लेफ्ट और टॉप किया हुआ, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट और इधर लग जाएगा ऊपर। चलें हम ओके करते हैं, देखें ये ऊपर चला गया। फिर डायलॉग बॉक्स को खोलते हैं, हम अब इसको राइट करते हैं और बॉटम कर देते हैं। तो अब ये राइट साइड पे, ये राइट साइड है, बॉटम पे आ जाएगा ये। तो मैं इसको ओके करता हूं तो यहां पे ये बॉटम पे आ गया, ठीक है। ये नीचे मार्जिन छोड़े हुए हैं। तो ये थी आपकी जो है वो सेल अलाइनमेंट। अब इसमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ये दी हुई हैं, रैप टेक्स्ट और आपने मर्ज एंड सेंटर, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और ये आप नोट कर रहे होंगे कि ये कुछ सेल्स जो है वो उनको इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसी किस्म की अगर फॉर्मेटिंग बनाना चाह रहे हैं, फर्ज करें हम यहाँ पे बनाते हैं इन सेल्स को, तो हम इनको पहले सिलेक्ट करेंगे इस तरह और फिर इनको मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखें जरा, मर्ज सेल, एक सेल बन गया, राइट। मैं कंट्रोल Z करता हूं, उसके बाद हम इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये जो कुछ भी इसके अंदर लिखा होगा वो ये मर्ज भी हो जाएगा और वो सेंटर में आ जाएगा, जिस तरह ये सेंटर में है। तो फिर कंट्रोल Z करता हूं। इसी तरह मर्ज क्रॉस जो है ये इस तरह पूरी रोज मर्ज हो जाएंगी सारी, ठीक है, सारा एक सेल नहीं बनेगा।
तो इसी तरह कुछ और ऑप्शन है, अनमर्ज करना है तो ये अनमर्ज हो जाएगा, यानी जो आपने मर्ज किए होंगे सेल वो अनमर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज सेल करते हैं या मर्ज एंड सेंटर करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब इसी तरह हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो ये तकरीबन इसी जैसा बन गया। अगर हमें इसको हूबहू इसी किस्म की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम फॉर्मेट पेंटर पे जाके इधर क्लिक कर देंगे तो हमारे उसी किस्म की फॉर्मेटिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास अलाइनमेंट का टैब जिसके अंदर हमने टेक्स्ट को अलाइन किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। रैप जो है फॉर एग्जांपल के अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेम लिखा हुआ है, हम कहते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th। ठीक है, अब आप जरा देखें कि ये जो सेल के कंटेंट है ये दूसरे सेल के अंदर घुस रहे हैं, दूसरे कॉलम के अंदर घुस रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये इसी सेल के अंदर आए तो फिर आप इसको रैप कर दें। रैप में जो इसका साइज होगा ये देखें, उसी साइज से ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहां से अलाइनमेंट मैंने सेट की, देखिए अब ये दूसरे सेल के अंदर नहीं घुस रहा बल्कि उसी सेल में जो बाकी पार्ट थे आगे वो नीचे की तरफ आ गए, तो इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। फिर एक दफा देख लें, यहां पे हम फर्स्ट करें कहते हैं कि क्लास 10th रिजल्ट। आप देखिए रिजल्ट जो है वो आगे घुस रहा है इस तरफ, तो हम कॉलम की विड्थ भी नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, रो की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी।